हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो क्या कभी सोचा है कि हिंदी में होते हैं वर्णमालाएं, इंग्लिश में होती हैं अल्फाबेट्स, तो मैथ्स के लिए क्या है? जी हाँ, मैथ्स के लिए होते हैं नंबर्स। नंबर्स होते हैं रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स को रखते हैं साइड में। किसकी बात करेंगे? इसका मतलब रियल नंबर्स की। फिर रियल नंबर्स में भी होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को रखते हैं साइड में, बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल फॉर्म्स में, डेसिमल भी कितने तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कितने तरीके के होते हैं, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग भी दो तरीके के होते हैं, प्योर रेकरिंग एंड मिक्स्ड रेकरिंग। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशंस को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी आज का क्लास होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो अंत तक बने रहना है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो, जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे बनाना। और हाँ, ट्विस्ट ये है कि इसके साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सेलिना पब्लिकेशन का एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, तो देख लेते हैं कि अभी आज की क्लास में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पे स्पेशली फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या है और नंबर्स एक्चुअली क्या हैं और कितने टाइप के नंबर्स हैं हमारे पास। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में भी कौन से नंबर ग्रेटर हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में हमें पता है इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आ सकते हैं। तो उस दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग रैशनल नंबर्स को, वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स के। ऑब्वियसली बात है, रैशनल नंबर है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और ऑब्वियसली डेसिमल से मतलब रैशनल नंबर में लाना, रैशनल नंबर से डेसिमल में लाना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और लेकिन ये नॉर्मल जैसे आपने 8 क्लास में 7 क्लास में किया हुआ है वैसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैं बताऊँगी क्या ट्विस्ट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर्स जो होते हैं मिलकर, देखो एक चीज़ याद रखो कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है ब्रॉडली, अगर मैं बोलूँ कि नंबर्स जो हम लोग इतना मैथ्स में नंबर्स का स्पेशल रोल है। तो अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो दो ही तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स बोल के दो नंबर्स होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर बिल्कुल भी अभी नहीं करना है हम लोग को, वो हमारे फर्दर क्लासेस में करना है। पर रियल नंबर्स को देखेंगे कि रियल नंबर्स भी सिर्फ रियल नंबर नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। तो यानी कि देख लेते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो सारे नंबर्स जो क्या है इमेजिनरी नहीं है, रियल है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन में भी क्या करते हैं, रियल नंबर्स को ही हम लोग प्लॉट करते हैं, राइट, रखते हैं। तो रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स जो आज हमारा टॉपिक है, उसके बाद आएंगे इर्रेशनल नंबर्स पे, इसको भी डिस्कस करना है बट आज नहीं करेंगे, इसको हम लोग आराम से तोड़ के डिस्कशन करेंगे, राइट। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के मेनली। एक होता है, एक को बोला जाता है इंटीजर्स, ओके, और कुछ रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं नॉन इंटीजर्स होते हैं, राइट। कुछ रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स नॉन इंटीजर्स होते हैं, ग्रेट। उसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स में भी कैसे इंटीजर्स, हमें पता है इंटीजर का मतलब क्या होता है। जैसे इंटीजर्स में हम लोग क्या डालते हैं +1 -1 +2 -2, ये सारे नंबर्स डालते हैं। तो मतलब पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी नंबर्स होंगे, ये सब बेसिक है, हमने कर रखा है। मैं एक रिवीजन दे रही हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 and so on, which comes naturally when you start counting. You naturally start count from 1, right? कोई बोले कि चलो काउंटिंग करो, तो आप हमेशा, एक कॉमन सेंस है, एक नेचुरल थिंग है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हो। Nobody starts from 0। कोई ऐसा है जब भी आपको रैंडमली बोला जाए कि चलो काउंटिंग स्टार्ट करो तो 0 1 2 3, नो वी डोंट।
तो वो ये जो नेचुरली आता है, नेचुरली काउंटिंग में आता है, इसीलिए वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स बोलता है। अब इसमें अगर एंट्री हो 0 का, अगर स्पेशल गेस्ट हो 0 और 0 आ जाए, तब जाके ये बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर्स अपने आप में ठीक ठाक से है, लेकिन जैसे उसमें 0 आ जाता है वो कंप्लीट हो जाता है और एक होल नंबर बनाता है। और ये जाता कहाँ तक है, टिल इन्फिनिटी, राइट, कहाँ तक जाता है, टिल इन्फिनिटी। और याद रखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करेंगे अगर, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। हम लोग -2, मैंने कहा ना नेचुरल नंबर का मतलब है जो नेचुरली काउंटिंग में आता है। तो हम लोग कभी नेचुरली -2 नहीं बोलते हैं, नेचुरली -3 नहीं बोलते हैं। तो दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट आपका नेचुरली जो नंबर क्या आते हैं, नेचुरली आते हैं, राइट। तो 1 2 3 हो गया। इस तरह से अगर इसमें 0 की एंट्री हो जाए तो ये होल नंबर बन जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ इन दोनों को साथ में लेके जाए तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। ये हमारा पूरा हो गया नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स आज का टॉपिक है हमारा। तो हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स है मतलब इंटीजर्स की ही बात होगी काइंड ऑफ। तो वैसे नंबर, सारे नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, राइट। अब देखो, इसको जानने से पहले हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। चलो यहीं पे जानते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर्स, पहली बात तो रैशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, Q से। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। किसको बोलेंगे, कौन से नंबर को बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PQ फॉर्म, राइट, P/Q के फॉर्म में, यानी इस तरह का फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, उसको अगर डिनोट कर सकते हैं सच दैट P and Q आर इंटीजर्स। मतलब इसका मतलब है इंटीजर्स है तो ये क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ऐसा होगा। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली व्हाट इज द रूल हियर कि ये Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नंबर कुछ बनेगा नहीं, कोई सेंस नहीं होगा इसका, और ये इनफिनिटी जैसा या अनडिफाइंड टाइप का नंबर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग को 0 तो रखना ही नहीं है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कांट बी 0। ऑल्सो वन मोर रूल इज कि Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। Q क्या होगा, ये Q जो है ये कैसा इंटीजर होगा, इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर मैं बोली 2/-3, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इसको एक्चुअली क्या लिखना होता है, ये लिखना होता है ये है आपका एक्चुअल रैशनल नंबर, राइट। तो ये हो गया। यहाँ पे आप देखो -2 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन, दिस इज द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको रैशनल नंबर्स लेने हैं तो रैशनल नंबर का मतलब होता है कि आपको वो P/Q के फॉर्म में बिल्कुल आप डिनोट कर लेने चाहिए, इसको करने चाहिए। और वो P और Q क्या होगा, वो क्या होंगे, रैशनल इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। तो जनरली Q को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही लेके चलते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा। Q को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि अगर P/Q है तो P एंड Q आर को-प्राइम्स। देखो को-प्राइम्स क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन देती हूँ इसका भी कि को-प्राइम्स वैसे नंबर होते हैं जिनमें क्या हो, फैक्टर जो है कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो सिवाय 1 के, राइट। लेट अस सपोज मैंने बोला 7/3, ओके 7/3। अब इसमें क्या है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, पहली बात तो yes it is a rational number. now what is the like thing, ये क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर है। और 7 के फैक्टर क्या है, 1 and 7। 3 के फैक्टर क्या है, 1 and 3। what is the common factor here, only 1, ठीक है। only 1 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। जब 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर हो इसका मतलब 7 and 3 आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऑल्दो इट्स प्राइम, को-प्राइम मतलब वैसे प्राइम नंबर्स जिनमें क्या हो, कॉमन कुछ भी ना हो। ऑब्वियस बात है प्राइम नंबर में कॉमन कुछ होगा भी नहीं, राइट। तो को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए P and Q। लेकिन आप बोलते हो कि कभी भी हम लोग ऐसे देखते हैं ऐसे नंबर्स भी होते हैं, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो नहीं है, तो ये ऐसे समझना है रैशनल नंबर्स के बारे में। ये हो गई बात। उसके बाद जब हम लोग कंपेयर करते हैं कि रैशनल नंबर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, राइट, तो क्या करते हैं कि लेट अस सपोज
P by Q and A by B are two rational numbers, ठीक है। P by Q and A by B are two rational numbers such that अगर मैं बोली कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो P टाइम्स B इज इक्वल टू Q टाइम्स A, ठीक है, Q टाइम्स A, P टाइम्स B। अगर ऐसा है, therefore we can say P by Q, रैशनल नंबर P by Q इज इक्वल टू A by B, ठीक है। यानी क्या करके देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर देखेंगे कि क्या ये सेम है। इफ इट इज इक्वल देन द होल रैशनल नंबर, दीज टू रैशनल नंबर्स आर गोइंग टू बी इक्वल। अगर ये यही चीज P इंटू B इज ग्रेटर देन Q टाइम्स A, अगर ये ऐसा हो तो आपका P बाय Q यानी कि रैशनल नंबर P बाय Q इज ग्रेटर देन रैशनल नंबर A बाय B, ठीक है। अगर ये P और सेम वे P बाय B लेस देन Q टाइम्स A, तो क्या हो गया, P बाय Q इज लेस देन Q टाइम्स A, सॉरी A बाय B, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो दिस इज टू रैशनल नंबर्स। तो एक बात तो ये हुई कि अगर ये इक्वल है तो ये होगा, दूसरी बात ये हुई और तीसरी बात ये हुई, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोली होल नंबर्स, राइट, एनी होल नंबर, राइट, लाइक लेट अस सपोज 2 इज अ होल नंबर, ठीक है। अब ये होल नंबर है तो इसमें क्या करना होता है, इज इट अ रैशनल नंबर 2? Yes, it is. How? Then whenever you have a number where nothing is given, then your denominator must be 1, which will make no change, right? आप यहाँ पे देखो 2/1 लिखने से कोई चेंज आ गया क्या? आपका कोई भी चीज़ बदल गया क्या? इसकी वैल्यू बदल गई क्या? नहीं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही की वही है। दैट इज़ वाई वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस। और अगर ये लिखा तो बिल्कुल ये P/Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे मेरा P और Q इंटीजर है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने भी नंबर को, वो सारे रैशनल हैं, इसीलिए सारे होल नंबर भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, राइट। तो एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, सो इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया कि रैशनल नंबर होते क्या है। Q से डिनोट करते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स को, और ये Q जो होता है ये क्या है, एक्चुअली इसका बेस ये है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे P Q क्या है, इंटीजर्स हैं। बेसिकली Q पॉजिटिव इंटीजर होता है और P जो है वो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उसके बाद क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। these are the basic conditions for being a rational number। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब ये समझ आ गया तो we are going to move to the finding larger rational number between anything, okay? so जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा वे था कि P/Q और A/B ये दो रैशनल नंबर लिए थे हमने। तो हमने क्या किया था, P इंटू B को देखा था कि क्या ये ग्रेटर है A इंटू Q के। अगर ये ग्रेटर है, ठीक है, तो हमारा P/Q भी क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा किसके, A/B के। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया था, मैंने ये क्लियर किया था पिछले स्लाइड में ही। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही बोला, अगर दो रैशनल नंबर है इसके बीच में आप इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। बहुत सारे रैशनल नंबर्स क्या होंगे इसमें, फिट होंगे, राइट। तो हमें देखना है कि कौन से, लेट अस सपोज 2 and 3। एकदम बेसिक एग्जाम्पल लूंगी मैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, बहुत देखो फाइंडिंग रैशनल नंबर्स जो है उनमें क्या है, बहुत सारे मेथड हैं, राइट। बेसिकली आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मेथड चूज करना है। देखो मैथ्स क्या है, देखने की चीज़ नहीं है, मैथ्स क्या करने की चीज़ है, बनाने की चीज़ है। जब मैं बना रही होंगी तो आप देख रहे होंगे तो आपको ये बहुत इजी सीम होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी है, बट ये वैसा इजी है, बट ऐसा नहीं है कि वो इससे डिसाइड होता है कि मैम इजीली बना रही है तो ये इजी है। नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, जब आप खुद अपने पेन पेपर से इसको बनाओगे। जब आप इसको बनाओगे दैट टाइम ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा मेथड आपको एकदम अच्छा लगता है या फिर कौन सा मेथड आपको ईजी लगता है, राइट।
तो जैसे जो भी मेथड आपको इजी लगे, लेस कॉम्प्लिकेशंस हो जिसमें, वो मेथड आप चूज़ करना। मैं सारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक सिंपल नंबर लिया है ताकि मेथड्स को एक्सप्लेनेशन में क्या हो, आराम हो, राइट। तो चलिए करते हैं पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड है कि व्हाट यू हैव टू डू इज 2 and 3। देखो 2 and 3 के बीच में सबसे पहले व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द मिड टर्म, एक ऐसा टर्म जो क्या हो, एग्जैक्टली मिडिल हो किसी भी रैशनल नंबर के। तो देखो इसके लिए भी क्या है, रूल है कि लेट अस सपोज a by b and c by d are 2 रैशनल नंबर्स। ओके, a by b और c by d क्या है, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स है। तो अगर मुझे इसके बीच का, तो अगर मैं बोली a plus c by b plus d, this is also a rational number। पहली बात तो ये दोनों रैशनल है, तो ये भी क्या है, this is also a rational number and it is going to be in the middle of the, मतलब ये इसी के बीच में लाई करेगा, will be like, अगर a by b is greater than c by d है, तो आपका a by b is greater than a plus c plus b plus d और c by d, ये इसके मिडिल में ही होगा। मिडिल में होने का मतलब है लेस देन a by b but greater than c by d, that number is only going to be in the middle, right। मिडिल मतलब एग्जैक्ट मिडिल या फिर आप इसके बीच में कहीं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर एग्जैक्ट मिडिल की बात की जाए, अगर आपके पास क्या है a एंड b 2 रैशनल नंबर्स है, तो एग्जैक्ट मिडिल कैसे निकालते हैं, हमने ये मीन जैसे निकालते हैं ना, मीन निकाला है, हमने पढ़ा है डेटा हैंडलिंग उसी के टाइम में, ये सब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, मीन निकाला है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, मिडिल नंबर, ठीक है। मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, राइट, मतलब सम, हाफ ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, दैट विल गिव यू द मिडिल नंबर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आती हूँ वापस, ठीक है, ये मिडिल नंबर जो है 2 और 3 के बीच का एग्जैक्ट मिडिल नंबर, और ये आपको देख के भी समझ आ जाएगा, लाइक 2 और 3 है ना, तो 2 plus 3 by 2, राइट, a plus b by 2, 2 plus 3 मतलब 5 by 2 which is nothing but 2.5, right, this is the exact middle number। Now let's see the next method is, let us suppose x and y are 2 rational numbers, okay, such that y is greater than x, ठीक है। क्या है, x y 2 रैशनल नंबर्स हैं जिसमें x y क्या है, आपके x से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर या कह लो कॉमन डिफरेंस जैसा फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे जो है d, ठीक है। हमने माना कि चलो भाई सपोज करो d इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस, और ये केस तब होगा, अभी जो मैं लिख रही हूँ वो तब होगा जब y ग्रेटर है, जब x ग्रेटर है तो कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो y ग्रेटर है तो y माइनस x होगा, अगर x ग्रेटर है तो x माइनस y होगा, सिंपल है। एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1, वेयर yx तो मेरा रैशनल नंबर है, n इज नंबर ऑफ रैशनल numbers to be inserted, जितने रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने हैं वो उसका अमाउंट है n, राइट। लेट्स चेक इट फॉर, हाँ, उसके बाद लास्ट में फिर नंबर्स कैसे आते हैं, क्या लेना होता है। तो अब क्या करते हैं, इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटे वाले फ्रैक्शन में ऐड करना चालू करते हैं, राइट। x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x plus 3d and so on till x plus nd, जहाँ तक कि आपको लेना है नंबर ये सारा। These are the rational numbers going to come between your 2 rational numbers, 2 rational number के बीच में यही सारे rational numbers क्या होंगे, आने वाले हैं। तो ये हो गया। अभी देख लेते हैं विद एग्जाम्पल, अगर हमने कोई 2 या लेट अस सपोज 3 and 5, ये क्या है, 2 रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स है तो रैशनली नंबर हुए, राइट। 3 and 5 आर 2 रैशनल नंबर्स वेयर 5 इज ग्रेटर देन 3 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 5 माइनस
3 डिवाइडेड बाय, और लेट अस सपोज 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 3 प्लस 1, राइट। 5 माइनस 3 प्लस 1, तो हमें क्या है 2/4 मिल रहा है, विच इज 1/2, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डी, ये हमारा एक कॉमन डिफरेंस हो गया, राइट। दिस इज आवर डी। अब क्या है, अब इस डी को हम लोग को ऐड करना है एक्स में, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, और n क्या है 3 है, तो x प्लस 3d, बस यही 3 नंबर हमें इंसर्ट करने थे, राइट। तो x प्लस डी हो गया, x क्या है हमारा 3 प्लस हाफ, राइट। उसके बाद हो गया 3 प्लस 1, उसके बाद होगा 3 प्लस 3/2, क्लियर है। तो 3 1.5 यानी कि 7/2, 4 और 9/2. So these are the 3 rational numbers which are going to come between it. और आप देखो ये 4, ये क्या है एग्जैक्ट बिटवीन है, फाइन, ये क्या है एग्जैक्ट बिटवीन है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट हियर, ये क्या है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, समझ के रखना है, याद क्या करेंगे समझ लीजिएगा, और ये समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट, ठीक है। दिस वाज द सेकंड मेथड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बोलता है कि what you have to do, let us suppose 2/5 and 3/8, okay, 2/5 and 3/8 are 2 rational numbers, ठीक है। क्या हो गया, ये 2 rational numbers हैं। तो हमें क्या करना है, पहले LCM निकालना है, किसका, डिनोमिनेटर का, विच इज 5 and 8, ओके। LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 40, राइट। एलसीएम निकाला, अब क्या करना है, 2 बाय लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। 40 आना चाहिए आपका डिनोमिनेटर, तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5 कि आपको 40 आ जाए, तो 8, ओके, 8, सो दिस इज 16/40। नाउ लेट सपोज वी हैव टू इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स हियर, कितना इंसर्ट करना है, 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, फाइन। अब ये हो गया आपका 2/8, 5/8, नाउ 3/8, तो इसको भी क्या करना है, 40 के इसका डिनोमिनेटर भी चेंज करना है, किसमें, 40 में, तो ये ऑब्वियसली 5 हो गया, दिस इज 5, सो दिस इज 15/40, राइट। अब 15/40 और 16/40 ये 2 आपका रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें कितने इंसर्ट करें इन दोनों के बीच में, यानी 16/40 और 15/40 के बीच में भी हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है कितने रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज 3 प्लस 1 विच मीन्स 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 टाइम्स 4 बाय 40 टाइम्स 4, यानी कि 64/160, got it? And then here is 15/4 by 40 times 4, that is 60/160, got it? यहाँ तक ठीक है। अब क्या है हमारा 64/160 to 60/160, तो क्या क्या इंसर्ट होगा, 63/160, 62/160, 61/160। ये है हमारा 3 रैशनल नंबर्स, जो क्या था हमारा एम था निकालने का। तो हमारा आंसर अगर देखा जाए तो आंसर होगा 63/60, 62/160 एंड 61/160। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, वो सब हमारा कंसर्न फिलहाल के लिए नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो दीज आर द मेथड्स विच यू कैन अप्लाई टू गेट द रैशनल नंबर्स विच कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, कितने भी अमाउंट में, 3, 4, 5, जितने भी अमाउंट में आपको करना है, वो सारे आप क्या कर सकते हो, इन सारे मेथड से कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा और कोई डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में ही हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स को समझते हैं और करते हैं। और याद रखना, मेथड आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे तब तक
जब तक कि ये क्या है मेंशन नहीं है कि इसी मेथड से करना है। जनरली ये मेंशन कहीं नहीं होता है कि इसी मेथड से आपको करना है, जस्ट दे विल आस्क कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स, मेथड विल बी योर्स, ओके, दिस इज योर चॉइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक समझ आ गया तो एक्चुअली इसके बाद हमारा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हमने समझा, ये किया, तो हम लोग इससे रिलेटेड पहले एक्सरसाइज बना लें और फिर हम लोग जाएँ दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इससे पहले एक प्रॉपर्टीज़ मैं समझा देती हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स के, वो जानना ज़रूरी है, तो वो मैं समझा देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर इफ़ let us suppose if A and B are two rational numbers, are two rational numbers. If A and B are two rational numbers, therefore A plus B is if this is then A plus B is also a rational number. मतलब अगर आपने A B बोल के कोई भी दो रैशनल नंबर लिया और दोनों को ऐड करोगे तो जो आपको मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। लेट अस सपोज 1/2 प्लस 1/3, 1/2 1/3 रैशनल नंबर है, मानते हो कि नहीं? 1/2 1/3 रैशनल नंबर्स है, इसको ऐड किया तो मेरे को आएगा 5/6, राइट? 5/6 इज 5/6 अ रैशनल नंबर? इज 5/6 अ रैशनल नंबर? यस ऑफ कोर्स इट इज। तो क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर है। यानी कि कह सकते हैं कि आपका रैशनल नंबर क्या है, क्लोज है एडिशन में, ठीक है। एडिशन से ये क्या है, क्लोज है, मतलब ये इसको फॉलो करता है। अगेन A माइनस B इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सेम अगर एग्जाम्पल लें, 1 सेम ही लेंगे पूरी तरह से, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 करेंगे। 1/2 माइनस 1/3 इज माइनस 1/6। फाइन, माइनस 1/6 रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल, माइनस माइनस देख के तो कुछ घबराने की बात ही नहीं है। इंटीजर है तो माइनस भी होगा प्लस भी होगा, तो ये रैशनल नंबर है, राइट। तो ये हमारा ये बात भी यहाँ से प्रूव होता है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या है, क्लोज है इनके प्रॉपर्टी से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट। उसके बाद A इंटू B, 1/2 इंटू 1/3 which is 1/6 rational number is also a rational number. 1/2 divided by 1/3 क्या होता है? 1/2 into 3 which is 3/2 also a rational number. तो A divided by B is also a rational number. आई होप आपको ये समझ आ गया। बहुत ही बेसिक सा लॉ है ये लॉ, आपने इंटीजर्स के लिए, फ्रैक्शंस के लिए, ये सारे लॉ के लिए पढ़ा है। ऑल्दो हमने देखा है बहुत सारे में, जैसे फ्रैक्शन वगैरह में, कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या है कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न जो होता है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, मतलब वो क्लोज नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ कि रैशनल नंबर क्या है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, डिवीज़न के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सबके लिए ये क्या है, क्लोज है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर का जो ऐड करते हो तो एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारे क्या हैं, ये क्या होते हैं, ये आते हैं आपके, ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। आई होप ये समझ आ गया। तो अब हम लोग पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमारे सेलिना पब्लिकेशन के बुक का एक्सरसाइज 1A है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज एंड दिस। तो देयर आर 2 रैशनल नंबर्स गिवन, ठीक है, पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो 3/8 एंड 7/12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना रैशनल नंबर, 2 ही रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो पहला मेथड से अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मतलब पहले क्या करो, मिडिल नंबर फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3/8 प्लस 7/12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब A प्लस B बाय 2, राइट। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं पहले, तो 24 होगा, राइट। क्लियरली
ये क्या होगा 24 हो जाएगा, दिस इज 24 एंड दिस इज 9 प्लस 14 बाय 2, सो दिस इज 23 बाय 24 इंटू 2, तो सॉरी 1/2 होगा इंटू 2 इंटू 2, सो विच इज 23/48, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे मिडिल में आपका क्या होने वाला है 23/48। चलो इसको कर लिया। अब क्या करते हैं, अब मेरे पास आ गया 3/8 23/48 एंड देन 7/12, ये हो गया। तो ये हमारा रैशनल नंबर होने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट अस सपोज इन दोनों के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी निकालो चलता है। तो रैशनल इन दोनों के बीच में अगर मेरे को रैशनल नंबर निकालना है तो सेम वे, क्या सेम वे है, वही कि आप क्या करो मिडिल नंबर निकालना है। तो a प्लस b बाय 2, राइट। तो a प्लस b करेंगे तो आएगा 48 23/2, यानी कि 41/48 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 96, 41/96। तो यहाँ पे अब हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8 23। अच्छा, ये आपको ये भी समझ लेना है एक चीज़ कि जब आप रैशनल नंबर निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता तो हो, एक बार देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इफ़ यू सी दिस 2, यहीं पे करते हैं 12 3 36 एंड 8 7 56, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, यानी कि ये वाला रैशनल नंबर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका इन दोनों के बीच में हमने लिया था 41/96, उसके बाद आता है आपका 23/48 और लास्टली आपका क्या है 7/12। ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स इस तरह से। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 41/96 और 23/48। दीज आर द टू आंसर्स। अब देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका आंसर आपके फ्रेंड के आंसर से मैच ना करे, या फिर आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे। बिल्कुल डोंट वरी फॉर दिस चैप्टर, ये आपको छूट मिला है कि आंसर और मेथड आपकी बहुत सही होनी चाहिए। आंसर सबके अलग अलग होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर मैंने ये दोनों के बीच में निकाला तो मेरा ये आया, कोई इन दोनों के बीच में निकाल सकता है, राइट। तो होगा जैसे कि मैंने बताया इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स विल ऑल्सो बी देयर। तो आपका दोस्त को उस इनफाइनाइट में से कोई एक रैशनल नंबर आया है और आपका उस इनफाइनाइट में से कोई दूसरा रैशनल नंबर आया है, तो उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि तेरा गलत मेरा सही, बिल्कुल सबका सही है अगर मेथड सही अप्लाई किया है तो। आई होप आपको ये समझ आया यहाँ तक। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 1/3 एंड 1/4। इसमें भी क्या करना है, दो रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो चलो करते हैं। अब इस वक्त दूसरा मेथड ले लेते हैं। सारे मेथड को एक एक बार इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको हर मेथड से करने का। तो चलो एक ये एलसीएम वाला मेथड को लेते हैं। इसमें क्या है 3 और 4 का एलसीएम लेंगे विच इज 12, राइट। तो आपका हो गया 1/3 इज इक्वल टू 12, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो 4/12 मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं विद डिनोमिनेटर 12, राइट। द सेम वे 1/4 टाइम्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और 3। तो अब हमारे पास नंबर क्या है 4/12 एंड 3/12। ये हमारा नंबर है, राइट। हमें क्या करना है, दो कितना इंसर्ट करना है 2, तो 2 + 1 3। ये नंबर को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो 4 टाइम्स 3/12 टाइम 3, यानी कि ये। उसके बाद 3 टाइम्स 3/12 टाइम्स 3, यानी कि ये। तो अब अगर नंबर देखा जाए तो क्या है 12/36। तो इस बीच में क्या आएगा 13/36। सॉरी, ये तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि किसके बीच के नंबर्स की बात हो रही है। तो 12/36 से 9/36 के बीच के नंबर की बात हो रही है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 12/36, 11/36,
10/36 एंड देन 9/36। आप एक चीज़ और गौर करना कि इस मेथड से आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाता है। इससे आप खुद से देख के पता चल जाता है कि आपका बिल्कुल मेथड सही है, क्योंकि एक ये आपको उतना ही नंबर देता है जितने नंबर की आपकी ज़रूरत है, राइट। 2 इंसर्ट करना था तो 2 नंबर हमें ऐसे मिल जाते हैं। और अगर इंसर्ट की बात की जाए तो इसको हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, 1/3 के बाद आएगा आपका 11/36, ठीक है। और यानी कि ये क्या होगा, 11/36 इज ऑब्वियसली ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, 11/36 आपके 1/3 से क्या है, 1/3 से सॉरी आपका 1/3 से ये क्या है, छोटा है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, तो आपका 1/3 इज ग्रेटर, दैट मीन्स 1/3 से आपका क्या होगा, आपका 1/3 इज ग्रेटर देन योर 11/36 एंड देन योर 10/36 इज ग्रेटर देन योर 9/36। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जैक्टली आंसर इज दिस 2, ये दोनों हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, 2 मेथड अप्लाई करके इंसर्ट कर लिया नंबर्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, दिस टाइम वी हैव टू इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स। ओके, 3 रैशनल नंबर्स क्या, 2/5 एंड 3/7। तो अभी हम लोग थर्ड वाला एक और मेथड है उससे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, 7 2 14 और 5 3 15, यानी कि ये क्या है, ये छोटा रैशनल नंबर है, राइट। तो यानी कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। सो वी नो हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, यानी 3/7 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय n+1। व्हाट इज द n हियर, 3 + 1, राइट। तो ये हो गया आपका 35 15 माइनस 14/4, यानी कि आपको नंबर आ रहा है 1/35 × 4, तो हो गया आपका 140, राइट, 1/140, ठीक है। तो ये आपका नंबर आ रहा है 140। तो ये आपका एक कॉमन फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, x + d, x + 2d, x + 3d, हमें क्या है 3 नंबर इंसर्ट करने थे, राइट। तो हमने ये ऐसे लिया, तो x हमारा क्या है 2/5 + 1/140, 2/5 + 2/140, 2/5 + 3/140। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 140 और ये होगा 5 28, राइट, 18 5 था, ओके। और 5 1 ज़ा 5, तो सॉरी 5 2 ज़ा 10, 28 × 2 56, ये हो गया आपका, ये ऐड करने पे। और फिर ये आ रहा है आपका, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 140, तो 5 है तो 28 2 ज़ा 30 56 6 प्लस यहाँ पे भी +1 होगा, राइट। तो ये होगा 56 प्लस दिस इज 2, राइट, एंड देन दिस इज अगेन 140 56 + 3, यानी कि ये हो गया 57/140, दिस इज 58/140। और जाहिर सी बात है, इसको आप क्या कर सकते हो, को प्राइम बना सकते हो 59/140। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लोवेस्ट टर्म में लेके जा सकते हो और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो दिस इज माई 3 रैशनल नंबर्स टू बी इंसर्टेड। ये हो गया। अब आपका आ गया 4/11 एंड 9/16। तो इसमें हमें 3 नंबर को इंसर्ट कराना है। चलो मैं एलसीएम वाला मेथड यूज़ करती हूँ। मुझे ये मेथड एक्चुअली पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि ईजी मेथड है, बचपन से एलसीएम कर रहे हैं तो हमें पता है कि एलसीएम कैसे लेना है। लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ उस मेथड को। आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को क्या करना है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो 11 और 16 का अगर देखा जाए तो 176 ये होगा एलसीएम, राइट। तो इक्विवेलेंट बना लेते हैं 176, यानी कि 11 टाइम्स व्हाट 16 टाइम्स 4। ओके, नाउ यू हैव 9/16, यानी कि 16 × 11 11 हो गया। तो ये होगा 99/176। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। और हमें इंसर्ट कितना करना है, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है। तो 64 इंटू 4 बाय 176 इंटू 4, उसके बाद 99 इंटू 4 बाय 176 इंटू 4। तो कर लेते हैं 176 इंटू 4, 704। So this is 704 and 256. by 704। तो आप इसके मिडिल के नंबर को निकाल के ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -2। नाउ 5 and -2 are the two rational numbers, right? Let's understand, let's put the middle number। कितना, 3 rational numbers डालना है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग चलिए मिडिल नंबर, एग्जैक्ट मिडिल नंबर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि a प्लस b बाय 2, ठीक है। तो a प्लस b मतलब -2/2 यानी कि 3/2। ये है आपका एग्जैक्टली मिडिल नंबर, यानी 5, 3/2 और -2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालना है, तो एक इसके बीच में डाल देते हैं, एक इसके बीच में डालते हैं। तो a प्लस बी अगेन 3/2/2 यानी कि 13/2 यानी 13/4, ये एक नंबर आया है ना। 2 डाला तो 2 इज द नंबर एंड देन 5 2 10, या अगेन वी हैव 3/2 प्लस -2, ये कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है आपका 2 3 -4, ऑब्वियसली ये हो गया यहाँ पे 2, तो 4 हो गया बाय 2, यानी कि ये हो जाता है -1/4, राइट। नाउ इफ आई हैव टू राइट दीज, देन हाउ विल आई राइट? ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर दैन 13/4 is greater than 3/2 is greater than -1/4 is greater than -2। होपफुली आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। क्या क्या हमने एक मेथड उठाया, उसको अप्लाई किया और इस तरह से हमने इंसर्ट कर लिया नंबर्स को। तब आप देखो हमें 3 नंबर्स चाहिए थे, तो जो बॉर्डर दिया हुआ है ये और ये तो गिवन ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर और चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके ओके नाउ वी हैव 3 नंबर्स, नो वी हैव टू इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन, ठीक है। आपको बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। ये हो गया। चलिए दूसरा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2। 3 रैशनल नंबर्स फिर से फाइंड आउट करने हैं, किसके, -3/4 एंड 1/2 के। देखो डेफिनेटली एक चीज और याद रखना, नेगेटिव नंबर तो हमेशा ही छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो माई 1/2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -3/4। So let's have that common difference वाला मेथड, ठीक है। तो विच इज d इज इक्वल टू -y। तो दिस इज y माइनस प्लस हो जाता है x बाय 3 है तो 3/4, ठीक है, n + 4 हो गया। तो दिस इज 4 2 + 3/4 5/16, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव x + d, x + 2d, x + 3d। ये 3 नंबर हम लोग को निकालना है। तो x क्या है मेरा, x इज x इज -3/4। तो आपका -3/4 प्लस 5/16 -3/4 प्लस 10/16 -3/4 प्लस 15/16, ठीक है। तो ये हो गया 16 -12 प्लस 5 यानी कि -7/16, ये एक नंबर है। अगेन 16 -12 प्लस 10 यानी -2/16, और उसके बाद नंबर आ रहा है अगेन 16 -12 प्लस 15 यानी कि 3/16। ओके, नाउ कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमारा नंबर था -3/4 और उसके बाद आता है, तो -3/4 इज स्मॉलर दैन -7/16 स्मॉलर दैन
-2/16 एंड देन 3/16 और 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। तो ये हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं सारे मेथड्स एक बार क्लियर करेंगे। 4 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 5 और 8 के बीच में, 5 एंड 8 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो कर लेते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे, कोई भी मेथड लगाइए। चलिए y - x वाला ही मेथड लगाते हैं। जब भी बड़ा हो आपका y तो y - x वाला मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो 5 हो जाता है। 8 - 5/5 यानी 3/5। क्लियर है, ये मेरा हो गया क्या, D कॉमन डिफरेंस, राइट। 8 - 5 इज 3/5। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं x + d विच इज 5 + 3/5। उसके बाद x + 2d यानी कि 5 + 6/5। उसके बाद करते हैं x + 3d यानी कि 5 + 9/5, राइट। तो ये हो गया 25 + 3 28/5 और ये हो गया 31/5 and this is 34/5. So these are the numbers. Let's put it. 5 is smaller than 28/5, smaller than 31/5, smaller than 34/5 and this is 8. तो आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर, वो है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/9। तो मैं क्या करूँगी, पहले लूँगी एलसीएम लूँगी 3 और 9 का, राइट। तो होता है 9। सो 1/3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 3/9। ये हो गया, इक्विवेलेंट बना रहे हैं। तो 5/9 इज ऑलरेडी इन सेम वे, तो इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हमारा आता है 5/9 हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो 5 + 1 यानी कि 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नंबर्स को। तो 3/9 × 6 × 6, ओके। दूसरा नंबर है 5/9 × 6 × 6, 30/54। तो हमारे पास अब नंबर आ गया 18/54 से 30/54। तो जो भी नंबर्स बीच में आएंगे वो सारे होंगे लाइक 19/54, 20/54, 21/54, 22/54, 23/54। आई होप 5 नंबर हो गया। तो ये हमारे नंबर्स क्या हैं, इन द मिडिल ऑफ दीज 2 रैशनल नंबर, ओके। इन दोनों के रैशनल नंबर्स के बीच में होंगे। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.6 एंड 8.4। अब जैसे डेसिमल्स में नंबर होते हैं तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डेसिमल्स से डायरेक्टली काम करो या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रैशनल नंबर्स में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं तो डेसिमल से काम करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे 8/4 जो है वो क्या है, 8.4 इज ग्रेटर देन 4.6 विच इज़ वेरी ऑफ कोर्स, सो वेरी ऑब्वियस, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे, dy - x/n+1 वाला मेथड लगाएंगे। y है हमारा 8.4 - 4.6 बाय हमें कितना है, तो 7, राइट। तो हमारा हो गया 8 7 + 3 3.8, ओके, डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा 38/70। तो जो कि होता है 2 9 × 2 35, 19/35। ये हो गया। एंड देन वी विल हैव, अब हमें क्या चाहिए, x + d, x + 2d, x + 3d,
x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। ओके, तो x क्या है मेरा, दिस इज 4.6 प्लस 19/35। ओके, देन आपका ये हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 46/10 प्लस 19/35। तो ये हो गया। इसको हम लोग कर लेंगे 35 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो गया 70। ओके, तो ये हो गया 7, 46 इंटू 7, 260/70, 26/7। This way all the numbers will get। ओके, यहाँ पे हम लोग सारे नंबर्स को इसी तरह से निकाल लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको आप करना, दिस इज़ योर होमवर्क, और आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। कमेंट डाउन योर आंसर बिलो। ओके, ये करने के बाद हमारा आता है 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, राइट। तो 1 और 2 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कर लेते हैं, मैं मिड वाले से करती हूँ, यानी 1, उसके बाद दोनों के बीच का नंबर 2 + 1, 3/2, राइट। उसके बाद 2, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 3/2, यानी कि 3, यानी कि 1 + 3/2/2 ये हो जाता है, तो 5/4। ओके, एंड देन इन दोनों के बीच में 3/2 + 2/2, तो 7/4 ये हो गया। यानी कि 1 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन 5/4, okay, which is less than 3/2, is less than 7/4, is less than 2। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 1 + 5/4 सॉरी 1 + 5/4/2, 9/8। ओके, बिकॉज दिस वे आप करके देख लेना एक बार। उसके बाद दूसरा हो गया 9/8, उसके बाद 3/2 + 7/4/2, यानी कि 3 2 = 6 + 7/4 × 2, यानी 13/8। कितना आया, हम लोग करते चलते हैं, 1 और 5/4 के बीच में 9/8, फिर आता है 5/4, उसके बाद 3/2, और 3/2 और 7/4 के बीच में आ रहा है 13/8, एंड देन 7/4 और 2। कितना चाहिए हमें, 7 रैशनल नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 आ गया। अब हम लोग किसी भी 2 के बीच में डाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में डालते हैं, राइट। 1 + 9/8/2, यानी कि 17/16, एक वो हो गया, और एक यह 7/4 + 2/2, यानी कि 15/4 × 2, यानी 15/8, right? So now your number will be 17/16, 9/8, 5/4, 3/2, 13/8, 7/4, 15/8 and 2। आई होप ये समझ आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट कर लिए, ठीक है। मेथड कुछ भी होगा, एज आई टोल्ड यू, मेथड कोई भी कर सकते हैं आप यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1.8 and 3.6। ओके,
1.8 एंड 3.6 के बीच में फिर से 8 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो लेट्स टेक द एलसीएम। एलसीएम वाला करके एक बार देख लेते हैं। ये है 18/10 एंड दिस इज 36/10। ओके, सो देखो ये तो रैशनल नंबर्स इसी तरह से आ जाता है। 18/10 और 36/10 जो है वो क्या है, वो अपने आप में ही क्या है, 2 रैशनल नंबर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, मतलब ये है। अब देखो 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये एक चीज़ है, ये एक वे है। और लास्ट में आता है आपका 36/, ओके, 36/10 यहाँ लिखती हूँ 36/10। तो ये यहाँ पे आ गया, ये पूरा हो गया। और इसको जो एक्चुअल मेथड है उससे भी करेंगे तो विल हैव द सेम रिजल्ट। तो हमारा क्या है, मान लो 18/10 और 36/10 है, तो कितने चाहिए, 8, तो उसको 9 कर लो, 9 162/90, देन इसको भी 9 कर लो, 324, ये हो गया। और फिर इसके बीच के नंबर्स को लिख लो। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 8 रैशनल नंबर्स निकालते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/8 इन असेंडिंग ऑर्डर of their magnitudes. Also find the difference between the largest and the smallest of these rational numbers. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place. Right? हमने क्या किया, हमारे पास क्या क्या है, first let's write the rational numbers given. Okay? ये मेरे पास rational numbers हैं, right? अब ये rational numbers जो हैं इनको हमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा। तो हमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, वो करना है। तो अब आप एक बार देखो कि इसको क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, राइट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कौन ग्रेटर है। ऑल्दो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इन दोनों के बीच, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो मैं 2 मेथड से बताती हूँ इसको। पहला मेथड कि हम लोग क्या करेंगे, -5/9, 7/12, -2/3 और 11/18। अब देखो ये तो क्लियर है कि माइनस में है तो दिस इज ऑलवेज स्मॉलर, सो दैट मीन्स -5/9 इज स्मॉलर देन 7/12 एंड -2/3 इज स्मॉलर देन 11/18 ऑल्सो दिस। यानी कि -5/9 और -2/3 2 स्मॉलेस्ट नंबर हैं, यानी कि 2 स्मॉलर नंबर हैं। अगर इन दोनों को के बीच चेक हो जाए कि कौन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है तो हम लोग एक को ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो -5/9 एंड -2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज -15 एंड दिस इज -18। सो जाहिर सी बात है कि क्या है, -15 इज ग्रेटर, -15 इज ग्रेटर हियर, -15 greater, that means -5/9 is greater than -2/3. So my order will be like minus this is greater than, ascending order में करना है तो we have to write the least number first. Okay, the least number first. So -2/3 is the least number. Then comes -5/9. Now we have to compare 7/12 and 11/18. 7/12 and 11/18, which one is greater? 126 and 132. So basically this is greater. So this is 11/18 is greater than 7/12. Okay.
So this way we have got our answer. Now what is the second question, second part of the question, that we have to find the difference between the largest and the smallest. So this is the smallest number we have and this is the largest number we have. So we need to get the difference between the smallest and the largest. Okay, also what can we do is get the difference between largest and the smallest. So we'll have to write the largest number first, that is 11 by 18 minus 2 by 3, which is 11 by 18 plus 2 by 3. So this is 18, 11 plus 12, so which is 23 by 18. This is the one difference. Okay, this is the difference. And then what we have to do, we have to express the difference as a decimal fraction. Okay, decimal fraction. In this way we have to get it. Okay, this way means 1.2. This is the this is our result. Okay, 1.2. So I hope this is clear to you all. Again the same question. We have 5 by 8 minus 3 by 16 minus 1 by 4 and then 17 by 32. See, now I'm trying the different method. What we have to do, we have to take the LCM for all the denominators over here. Okay, all the denominators, LCM is going to be 32 and we'll make equivalent to that. Okay, 32, then this is 4, which is 20. Now minus 3 by 16 into 2 into 2, which is minus 6 by 32. Then we have 4 by minus 1 by 4, that is 8, which is minus 8 by 32. Then 17 by 32 is going to be the same. Okay, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, we have to compare. Now we have the numbers like, we have the rational number this way, minus 6 by 32 and then minus 8 by 32 and then 17 by 32. Okay, so what we have first of all, what is the greatest number we have? We have the greatest number is 17 by 32. Sorry, we have the greatest number as 20 by 32 is the greatest number. We have to arrange it in descending order, right? So I'll arrange it. First I'm marking the numbers. ये आपका 22 by 32 हो गया, 17 by 32. अब माइनस वाले चीज़ों को देखेंगे तो ये क्या है, ज़्यादा माइनस है, ये छोटा वाला माइनस है, दैट मीन्स ये दिस इज द ग्रेटर नंबर, राइट? सो minus 6 by 32 and then minus 8 by 32 हो गया. डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं. 20 by 32 is greater than 17 by 2 is greater than minus 6 by 32 minus 8 by 32. ये हो गया आपका numbers. And now what we have to do, we have to get sum of the lowest and the largest. So largest is 20 by 32 plus lowest is minus 8 by 32, which means minus 12 by, sorry, plus 12 by 32. So we'll solve it also. 6, 4, 3 by 8. This is the answer. I hope it is also clear. And what we have to do, obtain as decimal fraction, correct to the decimal places. So what we'll do, we'll divide it. Okay, so first we'll get the difference. 40 will be there, that means 0.3. So decimal place to correct to the decimal places, this is in this way. Okay, decimal one I have not told, अभी तक बताया नहीं है डेसिमल कैसे निकालना है. एक बार मैं इसको बताऊंगी, पर ये आपका रेगुलर मेथड है जो आपने किया है पहले भी. आप डेसिमल निकाल चुके हैं तो आपने किया है. चलिए, अब ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1B. तो इसको हम लोग पहले
करने से पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल्स के जो हम यहाँ पे रोक के रखा था कि भाई इसको बाद में करेंगे, वो देख लेते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पहली बात मैं बता दूं कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली दो तरीके के। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी क्या है? दो तरीके का है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, राइट, फिर से आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। जैसे अब तो ये डेसिमल हो गए हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये डेसिमल्स क्या हैं आज की क्लास में डिस्कस करने हैं हम लोग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन केस में। जैसे कि अभी मैंने एक किया 3/8, ये था, इसको हम क्या करते हैं? डिवीज़न करके निकालते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3, ऑब्वियस सी बात है 3 तो छोटा है, तो विल गिव द डेसिमल साइन, और डेसिमल साइन देने के साथ ही क्या हो जाता है? आपके पास आ जाता है 0 का ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे? 0 लिखोगे, तो हो गया 8 3s 24, देन 6, ओके, और उसके बाद हो गया 0, तो 8 7s 56 एंड देन कम्स 4 40, 8 5s 40। सो एक्चुअली ये क्या हो गया? 0.375। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा? ये फिनिश हो जाता है, राइट, यहाँ पे 0 हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जैसे ये फिनिश हो जाता है इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर मूवी भी देखा होगा आपने। टर्मिनेटिंग का मतलब है किसी चीज़ का अंत, खत्म, है ना। टर्मिनल एग्जाम्स बोलते हैं, यानी टर्मिनल एग्जाम इज एक सेमेस्टर का क्या है? टर्मिनेशन हो गया है, ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? रिपीट होता जाता है। जैसे कुछ ऐसे नंबर हैं जो क्या होता है? रिपीट होते हैं, लाइक 100/3, ठीक है। अगर मैं 100/3 करूँ तो 3 डिवाइडेड बाय 100, सो 3 3s 9, 3 3s 9, अगेन 10 3s 9, 10 3 3s 9, 10। यू सी देयर इज नो एंड ऑफ दिस, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 33.333 एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप देखो ये अंत तो नहीं हुआ इसका, टर्मिनेट तो ये नहीं हुआ, बट इट इज़ गेटिंग रिपीटेड, ओके, इट्स गेटिंग रिपीटेड। आप देखो बार बार ये आ रहा है, सो इट इज़ गेटिंग रिपीटेड। सो दिस विल फॉल इन दिस कैटेगरी, okay, non terminating recurring. And then there comes some certain numbers are there which has no repetition, like 0.1001000001000001, like this, okay. Here is no repetition of any number, so that is why it is called non terminating non recurring. But this is not our concern for now. हम लोग को क्या करना है? ये दोनों को अभी डिस्कस करने हैं, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ आ गया तो फिर हम लोग को एक और चीज़ देखना है कि जैसे अगर हमारा नंबर है, जैसे मैंने बोला कि 0.3333 रिपीट होता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं 3 टू द पावर बार से, या फिर इसको हम लोग अगर जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, एक अगर नंबर रिपीट कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डॉट देते हैं, राइट। ये हम लोग, इसका मतलब ये हो गया। लेट अस सपोज एक ऐसा नंबर है, ऐसे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 and 4 is getting repeated, so we can also say it 5/4 bar, ओके। तो इस तरह से ये हो गया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है कि हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर है, लेट अस सपोज कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है, लेट अस सपोज 0.33
2, 2, 2, 2 and so on. This is one of the like decimal representation. कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग है क्या? टर्मिनेटिंग होता तो कुछ तो एंड होता, टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रेकरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉर्मली हमने देखा है, जैसे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस भी किए कि 1.8 है तो इसको हम लोग 18/10 विच इज़ 9/5, हमने इसे ईजिली क्या किया? फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आए। ठीक है, क्या हम यही सेम चीज़ किसके लिए कर सकते हैं? ये सेम चीज़ हम लोग इसके लिए इसके हिसाब से कर सकते हैं क्या? इज़ इट पॉसिबल? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज लेट a इज इक्वल टू 0.2 बार। लेट अस सपोज कि ये a है, राइट? व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज नेक्स्ट, देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड हियर? ओनली वन single digit is getting repeated. So when you have single digit getting repeated, just multiply it by 10, right? So what will you get? 2 ऐसा करके जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमें पता है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, हमारा डिजिट एक लेफ्ट होता है और हमारा जो डेसिमल है वो एक स्टेप क्या होता है? बैक होता है, यानी 2.222, दिस इज 10a, राइट? ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी लेट अस सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2, on subtracting equation 1 and 2 we get, क्या मिलता है हमें? 10a माइनस a करने पे हमें मिलता है 2.222 माइनस 0.2 बार। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिखूँ तो ये 0.222, ठीक? तो यानी आप ये देखो, ये तो पूरा सेम है, दिस इज गोना कैंसल, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि व्हाट आर वी गेटिंग हियर? यानी 10a माइनस a इज 9a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/9। सो एंड a इज व्हाट? a इज नथिंग बट 0.2 बार विच इज 2/9। हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.2 बार जो कि क्या था? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, उसको हम क्या किए? फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर इस तरह से दिया हो, गिवन हो, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हर डेसिमल जो होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जो कि क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो चलो कर लेते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 1B, जिसमें डेसिमल वाले सारे क्वेश्चंस होंगे, और एक्सरसाइज 1B किसका? सेलिना पब्लिकेशन के बुक का। तो चलो करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर प्योर एंड विच आर द मिक्स्ड। देखो प्योर और मिक्स क्या होता है? अब जैसे हमने डेसिमल नंबर्स किए थे कि दो तरीके के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग एंड रेकरिंग होता है, उसमें भी जो रिपीटिंग होंगे या रेकरिंग डेसिमल्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग, ठीक है? प्योर रेकरिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स होते हैं जिसके सारे ही डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं? वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं, यानी रीअकर कर रहे हैं। लेकिन मिक्स्ड डेसिमल्स में क्या होते हैं? सारे नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। लेट अस सपोज ऐसे, राइट? तो उसको देख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे करते हैं। 083 है, होल बार है, होल बार का मतलब है 083 सारा ही रिपीट हो रहा है, इज गेटिंग रिपीटेड, ओके? तो यानी ये कैसा है? ये प्योर है। उसके बाद 0, देखिए आप 0 में बार नहीं है, 83 में बार है। तो व्हेन 0 हैज़ नो बार, यानी कि 0 तो रिपीट होगा नहीं, इट इज़ समहाउ लाइक दिस। तो 0 रिपीट हुआ नहीं, दैट मीन्स ये कम्प्लीटली रिपीट नहीं हो रहा है। 2 to 7 कम्प्लीटली रिपीट होंगे क्योंकि होल बार है। उसके बाद है 3.54 के ऊपर में डॉट है, 4 के ऊपर में डॉट है, यानी सिर्फ 4 ही रिपीट हो रहा है, यानी ये मिक्स्ड है। उसके बाद है 2.81 जो कि क्या है? प्योर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल नंबर 4/15। कैसे डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे? तो डिवाइड करके
15/4, राइट. 0.0 तो 15 2 ज़ा 30, दैट मीन्स दिस इज 10. एक और 0 तो क्या हो जाएगा, देन 10, फिर 6, 10 and so on. Okay, so the representation is 0.2666, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.26 बार और 0.26 के ऊपर डॉट. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया. नाउ 2/7 को डिवाइड कर लेंगे. दिस इज नथिंग बट बेसिकली डिवीजन ही करना है और तो कुछ करना नहीं है, तो आप ये चीज़ कर लेना है. और मैं बताऊंगी इससे आगे कि बिना डिवाइड किए भी कोई ऑप्शन है क्या जिससे पता लगे कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, राइट. तो ये भी करेंगे. 440, so 7 5s are 35, and then comes 5, 7 7s are 49, 1 10, 7 1s are 7, 3 0, 7 4s are 28, 4 40, 7 5s are 35, and then 5 again here, 5 0, 7 7s are 49, then 1 again. Now you see it's started getting repeated. Okay, just 1 minute, we have made a mistake. 1 minute. यहाँ पे this is 2, right, this is 2, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे this is 2, so this is 27. तो हमने ये कहाँ तक किया, 2 2 8 5 7 1 and 4 को यहाँ से हटाइए, और then this comes 2, so 14 6 7 8 56 40 7 5. सो आप देख रहे हो एक रिपीटेशन चालू हो गया है, और अभी ये क्या होगा, ये भी रिपीट करने वाला है. सो 7 1 जा 7 3, सेम वे, राइट. तो व्हाट कैन वी सी हियर इज, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि 2 8 5 7 1 4, ये रिपीट हो रहा है, राइट. तो लेट्स राइट इट, 0.285714. दिस इज गोइंग टू गेट रिपीटेड अगेन. 4/9, इसको भी करके देखते हैं. 9/4, सिंपल डिवीज़न है, सिंपल डिवीज़न करना है. ये तो यहीं से चालू हो गया. ओके, दिस इज फ्रॉम हियर ओनली, दिस विल गेट कंटिन्यू, यानी कि 0.4 बार. ओके, 5/24, सो 24 डिवाइडेड बाय 5, 0. So this is 2. Now what we have to do, 1 0 के बाद भी we don't have any benefit, so what we have to make, we have to make it 200. So 24 192, that is 24 8 192 is then 80. 24 2s are 24 3s are 24 3s are 22, then again 8, 4 3s are, and then this will get continue. That means 0.2083 bar, means 3 is getting repeated. At the last we have 13 divided by 8. 13 divided by 8, that is 0.20. So this is 13 13 8s 104, which means 6, then 60,
13. I hope it clearly visible है. So this is 80 and then we'll start getting repeated from like this. Okay, so the answer is 0.61538 this is getting repeated. I hope ये clear हो गया. What have we done? यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी. What we have done, just आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है और ये डिवीजन के बाद आपको देखना है कि कौन सा डेसिमल आ रहा है. चलिए तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b. सो रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है 0.53 डॉट, यानी कि यहाँ पे क्या डॉट क्या बता रहा है कि 3 इज गेटिंग रिपीटेड, यानी कि आपका नंबर क्या है 0.5333 एंड सो ऑन, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाला नंबर रखना है सो दैट कि हमारा सब्ट्रैक्शन इजी हो. तो फर्स्ट क्या है, ये है लेट a इज इक्वल टू दिस, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10a इज इक्वल टू 5.3 डॉट. ठीक है, ये हो गया. अब ये होने के बाद हमारा एक नंबर गेटिंग रिपीटेड, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इधर लेके आएंगे. तो 10 इंटू 10a इज इक्वल टू 53.3 डॉट, राइट. तो यानी कि विच इज 100a इज इक्वल टू 53.3 डॉट. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100a माइनस 10a इज इक्वल टू 53.3 डॉट माइनस 5.3 डॉट. तो डॉट डॉट कैंसिल, 53 माइनस 5 इज 48 एंड दिस इज 100 माइनस 10 इज 90. सो a इज इक्वल टू 48 बाय 90. इसको कर लेते हैं 48 बाय 90 है तो 229 no it's not 29, it's 24. This is 24. so 3 से करते हैं 3 16 3 30 2 8 सा 2 15 या. So 8 by 50 is your real answer. Okay, let's do the next. 0.227. Okay, so 227 and where 27 is getting repeated. Fine, तो पहले कर लेते हैं let a is equal to 0.227 bar. Okay, so 10a first, तो 2.27 bar. Now this will come this side, यानी कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है 10a को, तो जाके ये आएगा 227.27 बार, राइट. तो ये हो गया 1000a. फाइन, इज इक्वल टू 227.27 बार. एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट, दिस इज 1 and this is 2. Let's subtract equation 1 and 2. So just I'm writing from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we have 1000a minus 10a is equal to 227.27 bar minus 2.27 bar. Okay, so this is 990a and then 225. So a is equal to 225 by 990. Let's divide it by 5. 5 4s are 20, 5 5s are 25. So this is 5 1s are 5. Then we have 49, 5 9s are 45. So 5 8s are. So this is 198. So let's 9 5s are 9 21s are. Sorry, 22s are. So this is 5 by 22 is the correct answer. I hope this much you must have understood. यहाँ तक समझने के बाद करते हैं लास्ट वाला नंबर which is 2104 बार. 104 बार, राइट, यानी कि 104 is getting repeated. तो पहले तो हम लोग, ये क्या है, ये a है, let a is equal to this. तो 10a करने से 2.104 बार आता है, ठीक है. लेकिन अब 3 नंबर को इधर लेके आना है
So 30 will be important. 1000 into 10A, 1000 into 10A, तो क्या हो जाएगा 2104.104 बार। तो ये हो गया 10,000, राइट, 10,000 हो गया। 10,000 A इज इक्वल टू 2104.104 बार, एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट 10,000 A minus 10A इज इक्वल टू 2104.104 बार। तो हो गया 9,990 A इज इक्वल टू 21 minus 2.104 bar, so which is 2102. So A is equal to 2102 by 9990. So we'll make it in the lowest form, और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, इसी को और कंटिन्यू करते हैं। 3.52 डॉट, 3.52 डॉट, ओके। सो लेट A इज इक्वल टू 3.52 डॉट। 2 पे डॉट होने का मतलब क्या है, 2 इज गेटिंग रिपीटेड, राइट, 2 इज गेटिंग रिपीटेड। तो अब क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस सिर्फ 2 को उधर रहने देना है, इसको लेके आना है। तो 10A इज इक्वल टू 35.2 डॉट, राइट। नाउ अगेन 2 ऑल्सो हैज़ टू कम दिस साइड, जिससे कि क्या हो, हमारा आ सके। तो 10 इंटू 10A इज इक्वल टू 352 इंटू 2 डॉट, ओके। तो अगर ये कर लेते हैं तो आता है 100A इज इक्वल टू 352 इंटू 2 डॉट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100A माइनस 10A इज इक्वल टू 352.2 डॉट माइनस 35.2 डॉट, ठीक है। अब 352, तो ये हो गया 7, दिस इज 4 माइनस 3 1, 317 हो गया, एंड दिस इज 90A। देयरफॉर A इज इक्वल टू 317 बाय 90। तो आप ऐसे ही सॉल्व करने बैठना और सॉल्व करना एक एक करके, आपका सारे आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है 2.24689 बार। अब देखो किस में बार है, तो 689 में बार है, राइट। तो अभी क्या करना है, पहले लेट A इज इक्वल टू 2.24689 बार। ये यहाँ पे बार आ गया, राइट। तो अभी हमें जो क्या करना है, सिर्फ बार वाले को इस तरफ रखना है, बाकी सबको इधर लाना है। यानी कितने डिजिट को इधर लाना पड़ेगा डेसिमल के सामने, तो 2 डिजिट को, 2 डिजिट मतलब 100, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 100A इज इक्वल टू 224 इंटू 689 बार। दिस इज वन इक्वेशन, ओके। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब ये इसको भी हम लोग को क्या करना है, इधर लेके आना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, यस, सो वी हैव टू 1000 से वी नीड टू मल्टीप्लाई 200A इज इक्वल टू 224.6, सॉरी पॉइंट विल नॉट बी हियर, क्योंकि हमें तो सबको इधर लेके आना है। तो 689.689 बार, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 और 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 100, 1 लाख हो गया, ओके। 1 लाख A माइनस 100A इज इक्वल टू 224,689.689 बार माइनस 224.689 बार। 689 बार, 689 बार ख़त्म। 9 minus 4 is 5, 8 minus 2 is 6, 6 minus 2 is 4, then 4, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 5, okay। एंड हियर इज, इसमें 100 माइनस किया है हमने, तो 99,999, ओके। uh, 900, okay, this is 900 is equal to 224,465. Therefore, and this is A, therefore A is equal to 224,465 by
9990। ये कर लीजिएगा इसको सॉल्व, राइट। यहाँ तक हो गया। लेट्स डू द नेक्स्ट विच इज़ 0.572 होल बार। पूरा रिपीट करना है तो सबको लेके आना होगा। लेट a इज इक्वल टू 0.572 होल बार, दैट मीन्स 1000 a इज इक्वल टू 572.572 होल बार, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1000 a माइनस a इज इक्वल टू 1000 a माइनस a इज इक्वल टू 572। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो 1000 a में सब्ट्रैक्ट करेंगे a को तो कितना बचेगा 999 a इज इक्वल टू 572। देयरफॉर a इज इक्वल टू 572 बाय 999। ओके, इसको भी आगे फर्दर कर सकते हैं, वो करेंगे। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन 0.158 डॉट, 0.158 डॉट, ठीक है। a डॉट मतलब 8 इज गेटिंग रिपीटेड, तो लेट a इज इक्वल टू 0.158 डॉट, सो 100 a इज इक्वल टू 15.8 डॉट, राइट। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 100 a इज इक्वल टू 158। ओके, सो दैट मीन्स अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 1000 a माइनस 100 a इज इक्वल टू 158 डॉट माइनस 15.8 डॉट। ओके, सो 1000 माइनस 100 इज 900 a इज इक्वल टू 143। सो a इज इक्वल टू 143 बाय 900। होप यू अंडरस्टूड। ऐसे ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, समझना है कि किसको आपको इधर लेके आना है। जितना लेके आना है, जितने डिजिट को आपको घसकाना है, उतना मल्टीप्लिकेशन करना होगा उतने नंबर ऑफ जीरो से, राइट। तो 100, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 4 होंगे तो 10,000। दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, ठीक है। और ये आ गया आपका 0.0384, 84 का बार है, राइट, यानी कि 84 इज गेटिंग रिपीटेड। तो लेट a इज इक्वल टू 0.0384 बार। तो अभी आप देखो, ये 2 डिजिट को इधर लेके आना है तो 100 करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपको शिफ्ट करना है ना, ये इसको डॉट को यहाँ पे लेके आना है। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, 2 डिजिट को आपको लेके जाना होगा उधर। तो 2 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, जब आपका 2 प्लेस का डेसिमल शिफ्ट हो तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे आपका 000 था, तो ये हटा दिया मैंने, 3.84 बार। नाउ दिस 84 बार शुड बी हियर, तभी तो हम किसी एक से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, राइट। तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आप 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है। तो 384.84 बार। अब देखो, इन दोनों का आफ्टर डेसिमल चीज़ें सेम हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी 10,000 a माइनस 100 a इज इक्वल टू 384.84 बार माइनस 3.84 बार। तो 384 माइनस 3 इज इक्वल टू 381। ओके, 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,900 a। सो a इज इक्वल टू 381 बाय 9,900। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे आपका ये था लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 एंड 2/7 reduced from the decimal representation of 1/7 without actual calculation the decimal representation of these। तो देखो, अभी देखा ना, डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो करना क्या है, हमें 1/7 के ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, बिना दोबारा कुछ किए, हमें क्या करना है, इसका रिप्रेजेंट करना है। यानी पहले देख लेना है 1/7 जो है वो क्या है, राइट। 1/7 को पहले बना लेना है। तो पहले डिवाइड करना है 7 को 1 से, तो हो गया 7 1 जा 7, तो ये हो गया 10 3, तो 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 1 जा 7 2 जा 14, हो गया 6, 7 8 जा
हो गया 4, 40, 7 5 ज़ा 35, so this is 5, I'm writing up here 50, 7 7 ज़ा 49 and then 1, 10, 7 1 ज़ा 7 and then it will start repeating, यानी कि ये है 0.14285 बार. ओके, ये हो गया आपका नंबर. नाउ व्हाट इज द थिंग, वी हैव टू फाइंड 2/7 विच इज 2 into 1/7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 0.14285. इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं. फिर 3/7 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3 into 0.14285 का बार. यानी आप इसको मल्टीप्लाई करो और लिखो, तो जो ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे वही क्या होगा, रिपीट होगा. इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन हमें क्या करना है, ये सब फाइंड आउट करना है. देखो मैंने बोला था कि जैसे 7/16 है, राइट, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, राइट. तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को. 16 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि क्या आता है. तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी कि 2 to the power 4 आता है, राइट. यानी कि कैन वी एक्सप्रेस 7/16 एज 7/2 to the power 4, राइट. अगर एंड नाउ द हियर कम्स द रूल, कि रूल ये कहता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर को, आपके फ्रैक्शन जो भी रैशनल नंबर आपको गिवन है, उसके डिनोमिनेटर को आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, 2 to the power m एंड 5 to the power n. अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो तो यानी आपका जो नंबर है रैशनल नंबर, ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट. तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हम लोग इसको 2 into 2 the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ 5 नहीं है. लेकिन आप रिकॉल करो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, और ये 1 तो है ही ना, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं, राइट. तो यानी ये क्या है, ये एक्सप्रेसिबल है 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में. यानी कि ये कैसा होगा, दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल डेसिमल. ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल. फाइन. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड आउट हो गया. नाउ द सेम वे, ओके, नाउ सेम वे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था. सेम वे अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 23/125. ऑब्वियस सी बात है, 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 to the power 3, और मैंने बोला था कि 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. 9/14, 14 को लिख सकते हैं 7/2, जो कि 7 को तो अब गायब नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको गायब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 ला सकते हैं टू द पावर 0 करके. तो ये बिल्कुल भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. हम देखो डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट. 45, 32 डिवाइडेड बाय 45, राइट. तो 32 डिवाइडेड बाय 45 अगर है तो 32 बाय 2 नहीं 3 आ रहा है इसमें, 3 into 5 into 3. Okay, that means we can also write it as 3 का स्क्वायर into 5 to the power 1, और 3 का स्क्वायर है तो बिल्कुल भी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट. अगेन द सेम वे 43/50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 43/5, 525 into 2 which is 43/5 square into 2. That means again it can be written in that way, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है. 17/40 है, 40 कैन बी रिटन एज 8 times 5, यानी कि कितना टाइम्स 5. इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 to the power 1. तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट. अब इसके नेक्स्ट में करते हैं 61/75. 61/75, 75 इज 3 into 5 into 5, तो 3 आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. 250
123 बाय 250 यानी 123 बाय okay, so this is again 5 cube into 2 to the power 1, so which is again terminating edge. आई होप ये समझ आ गया, ईजीएस्ट क्वेश्चन था अभी तक का, तो ये बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। रैशनल नंबर का एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इरैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो मेधा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।